जैसा दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 मतलब रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की ऐसा पेपर मॉडल पेपर है जो हर इसमें से कोई ना कोई तो क्वेश्चन आने ही आना। जी हाँ, सो अगर आपने वीडियो क्लिक कर दिया है तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये मॉडल पेपर ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 रसायन विज्ञान है। चलिए तो जैसा दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिल जरूर जाएगा। तो यार करना क्या है, वीडियो को पूरा देख लेना है। चलिए ठीक है, रसायन विज्ञान पूर्णांक 70 का है, 3 घंटा 15 मिनट, ये सब चीजें जानते हो सभी, प्रश्न अनिवार्य है ना, जो भी लिखा है तो आप लोग जानते हो। आइए मेन टॉपिक की बात करते हैं कि मेन सिस्टम क्या है। वहां पर देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही चुनकर उस है ना उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जी हाँ, सो पहला क्वेश्चन का लिखा है कि का नंबर का लिखा है निम्न में से कौन निम्न में से है ना किस 0.1 एम मतलब मूलतः जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा। एक नंबर का बहुत विकल्प है, तो इसका ऑप्शन नंबर लिखा है सोडियम क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन लिखा है यूरिया, तीसरा ऑप्शन लिखा है पोटेशियम सल्फेट, चौथा ऑप्शन लिखा है ग्लूकोज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या जगह पोटेशियम सल्फेट। जी हाँ, सो खा नंबर क्वेश्चन क्या है, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ेगा या घटेगा, अपवर्तित रहेगा। तो इसको पहले आप यहाँ पर देखिए क्या है, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा या घटेगा, अपवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। एक नंबर का बहुविकल्प है, तो इसका जो राइट आंसर क्या जगह बढ़ेगा। जी हाँ, सो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्न में से कौन मोनोसेक्राइड है, लैक्टोज या स्टार्च, या फिर मेरे भाई का लिखा है माल्टोज या फैक्ट्रोज। तो इसका जो राइट आंसर का जगह फैक्ट्रोज है ना, यह जगह इसका जो राइट है ना, आपने देखा है अभी इसका जो क्वेश्चन का आंसर का जगह फैक्ट्रोज। अब घ नंबर क्वेश्चन क्या है कि जब एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्न में से है ना कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है CH3CO2 है ना, फिर O CH4 CH3 CO CH3 CH3 CH2 है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CH3CO का पूरे का होल ट्वाइस फिर O, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। अंगा नंबर क्वेश्चन लिखा है कि एमाइड का एमीन में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन लिखा है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन लिखा है हाफमैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन लिखा है वुजर अभिक्रिया, चौथा ऑप्शन लिखा है केनिजार अभिक्रिया। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाफमैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया। जी हाँ, सो ये सब बहुविकल्पीय क्वेश्चन आने के चांस में रहते हैं। चलिए अब बातें हैं मेन टॉपिक पर। आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है उस पर देखिए। सर एक पहला क्वेश्चन क्या है, राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सीमा लिखिए। मैंने इन सब पर इसका आंसर सहित वीडियो डाल रखा है, नहीं मिला है तो आप इस वीडियो के नीचे लिंक लगी है, उस पर आपको लिखा होगा 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक, उसमें हमने आंसर सहित बताया। पर भाई खा नंबर क्वेश्चन क्या है, कोलराउस के नियम। मैंने बोला था ना कि 5 महत्वपूर्ण नियम जरूर तय कर रहा है, ये आएंगे जरूर, वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। हर बच्चा जानता है जो पढ़ने में तेज हो चाहे धीम हो, यार कि राउल्ट के नियम और कोलराउस के नियम ये इनका आना तय रहता है ना। हेनरी के नियम, फराडे के प्रथम नियम, द्वितीय नियम, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी 2 नंबर तो कभी 3 नंबर में, लेकिन पूछे जाते हैं, सब वफादार हैं तो आने का चांस रहता है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं पेपर में, ठीक। तो कोलराउस के नियम हो जाएगा। आई क्वेश्चन है गा नंबर वास्तविक और कोलाइटिव विलयन के उदाहरण सहित विभेद कीजिए, ये भी आ सकता है। ये पहले लेसन से है। तीसरे का नंबर क्वेश्चन क्या है, एक घनीय संरचना वाले यौगिक तत्व ए तथा बी से बना है, इसमें ए परमाणु घन के कोने पर है तथा बी परमाणु फलक केंद्र पर है, तो यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। चलिए अब खा नंबर मतलब तीसरे का क्या हो गया, अब तीसरे का खा नंबर देखो। क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित उपसह संयोजन यौगिक के IUPAC नाम लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन भाई क्या लिखा है, नंबर क्या लिखा है K3CrCO2O4 है ना, दूसरा ऑप्शन क्या लिखा है CONH3 का होल मतलब 5 CO3 है ना Cl। तो ये 2 IUPAC नामकरण हैं जो कि 2 नंबर में आता है। घ नंबर क्वेश्चन क्या है, न्यूक्लिक अम्ल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। घ नंबर क्वेश्चन क्या है, पी ब्लॉक तत्व क्या है, उन्हें पी ब्लॉक तत्व क्यों कहा जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन। चौथा के पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित सेल का 298 के पर नंबर समीकरण लिखिए एवं EMF की गणना कीजिए, है ना। इसमें आपको करना क्या है, इसमें से आपको घटा देना, मतलब 0.34 में आपको है ना इलेक्ट्रोड बराबर होता है ना कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड वाला जो प्लस माइनस मतलब 0.34 में से आपको इसमें घटाओगे तो ये जुड़ जाएगा, तो जुड़ करके आंसर आ जाएगा इसका, तो आंसर निकालना, ठीक। चलिए अब करना क्या है, का नंबर खत्म। अब खा नंबर देखिए चौथे का। खा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी देखिए, जैसा कि पहला नंबर क्या है ब्राउनी का, दूसरा क्या है स्कंदन, 3 नंबर में आता है। ग नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रयोगशाला में एथिल एमीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, मतलब प्रयोगशाला में एथिल एमीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, संबंधित अभिक्रियाओं के समीकरण भी दीजिए, एथिल एमीन से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त किया जाता है, ठीक। घ नंबर क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज की संरचना सूत्र लिखिए, टारीन अभिकर्मक के साथ ग्लूकोज कैसे क्रिया करता है ना, रासायनिक समीकरण भी दीजिए। 3 नंबर में है क्वेश्चन लिखा है कि क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, समझाइए। ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला है। इस बेलन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस के जल के लिए
KR की गणना कीजिए, है ना, मोल में ज्ञात कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथे का न्यूमेरिकल है, जैसा कि 3 नंबर में है। ख नंबर क्वेश्चन क्या है, साम्य स्थिरांक एवं वेग स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। और प्रथम कोटि अभिक्रिया के, है ना, अभी और देखिए पहले नीचे ठीक है, क्या लिखा है, प्रथम कोटि अभिक्रिया 50 सेकंड में, है ना, 50 सेकंड में पदार्थ के सांद्रता के प्रारंभिक सांद्रता के आधी रह जाती है। तो इसके वेग स्थिरांक की गणना ज्ञात कीजिए। ठीक। ग नंबर क्वेश्चन क्या है, संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण क्या है ना, ये संक्रमण धातुओं क्यों कहलाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए घ नंबर क्वेश्चन क्या है, नंबर क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझिए। पहला ऑप्शन लिखा है उपसंयोजन यौगिक, दूसरा ऑप्शन लिखा है भाई उपसंयोजन यौगिक के चुंबकीय गुण। ठीक। छठवें के का नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड के विरेचन की विधि लिखिए, इसके प्रमुख गुण उपयोग लिखिए। जी हाँ, सो ये क्वेश्चन 6वें नंबर का क्या रहेगा, का नंबर अथवा करके एक और क्वेश्चन दिया जाता है। तो अथवा करके कौन क्वेश्चन दिया है उसको देख लो। उत्कृष्ट गैस का क्वथनांक कम होता है, इसको समझिए। नंबर क्वेश्चन का है, ईथर का एल्किल हैलाइड से विरेचन की विधि रासायनिक समीकरण सहित फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया तथा नाइट्रीकरण अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। 5 नंबर में आता है। अगर आपको ये खा नंबर क्वेश्चन नहीं आता है तो मेरे भाई आपको करना क्या है, अथवा करके क्वेश्चन और दे जाएगा, क्या दिया जाएगा, कैसे प्राप्त करेंगे, है ना, कैसे प्राप्त करेंगे। और क्या लिखना है, कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, जो कि 5 नंबर में रहता है। पहला ऑप्शन लिखा गया है एथिल अल्कोहल से ईथर प्राप्त करना, फिनाल से बेंजीन, अभी है ना, अल्कोहल से ईथर प्राप्त करना, फिनाल से बेंजीन, एथेनॉल से एथीन, है ना, फिनाल से पिक्रिकम, है ना, आइसोप्रोपिन अल्कोहल से एसीटोन। तो ये सब क्वेश्चन अगर आप पूरा लिखते हो तो जाके यहाँ से 5 नंबर दे जाएगा, या फिर जो इसके ऊपर वाला था वही सही था। ठीक है, मेरे ख्याल से। चलिए अब 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, क्लोरोबेंजीन के हेलोजन नाइट्रीकरण तथा सेल्फोनेशन, है ना, नेशन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं रासायनिक समीकरण सहित बताइए। या फिर अथवा करके क्वेश्चन और दिखा रहेगा मैं, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, क्या होता है जब है ना, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। जैसा कि पहला नंबर क्या है, एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया कराते हैं, जो कि 5 नंबर में आता है। इससे अच्छा तो यही है यार, तो याद कर लो, है ना, चाहिए याद करो। इसका भी पहला है भैया और है। फिर दूसरा नंबर, इसमें दूसरा नंबर हो जाएगा कि क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक, है ना, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है। तीसरा नंबर ना, क्लोरोबेंजीन का जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन तथा 300 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं। चौथा ऑप्शन क्या है, क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। 5वां नंबर लिखना, एथिल क्लोराइड को जलीय केवच के साथ गर्म करता है। ये इतना सब लिखते हो तो 5 नंबर यहाँ से दिया जाएगा। चलिए अब मेरे भाई का नंबर समझ लिया, 7वें नंबर के का नंबर बताया अभी आपको। अब खा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, खा नंबर क्वेश्चन लिखा है, एल्डिहाइड बनाने की 2 विधियों का रासायनिक समीकरण देते हुए, है ना, लिखिए तथा टालेन अभिकर्मक एवं फेलिंग, है ना, फेलिंग विलयन के साथ इसकी रासायनिक समीकरण लिखिए। 5 नंबर का है ना भाई, जैसा कि आप देख सकते हैं। अथवा करके एक क्वेश्चन और रहेगा, पर ये क्या रहेगा कि निम्नलिखित का वर्णन कीजिए, केनिजारो अभिक्रिया, क्रॉस एल्डोन संकरण अभिक्रिया। जब दोनों लिखते हो तो 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ध्यान रखने वाली बात क्या है भाई, खा नंबर जो है एल्डिहाइड, मतलब खा नंबर क्वेश्चन का लिखा है, एल्डिहाइड बनाने की 2 विधियों का रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए तथा टालेन अभिकर्मक एवं फेलिंग विलयन के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया भी लिखिए। या फिर आपको भाई अथवा करके ये क्वेश्चन लिख दो कि निम्नलिखित का वर्णन करके रहेगा, केनिजारो अभिक्रिया क्या है, क्रॉस एल्डोन संकरण अभिक्रिया क्या है। यहाँ से भी 5 नंबर मिल जाएगा। तो आई होप समझ गए हैं। मैंने आज आपको एक ऐसे मॉडल पेपर बताया है जो इसमें से क्वेश्चन आता है, जैसे राउट नेम, हेडेक नेम, क्लोरोस नेम, है ना, कुछ ग्लूकोज आ रहा है, तैयार कर लेना है ना, केनिजारो अभिक्रिया तैयार करना है, क्रॉस एल्डोन। अब मैंने एक 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था जिसमें आंसर साइज वीडियो था, नहीं देखे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे, एक बार जाके चेक कर लेना। या मेरे चैनल को अच्छे से चेक करो कि बंदा पढ़ाता क्या है ये। ठीक, तो आई होप आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।